हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट की शीट मैंने अपलोड करवा दी है। अच्छा, कितने स्टूडेंट आप लोगों में से ऐसे जैसे सिंपल इंटरेस्ट के सारे सवाल सॉल्व कर ले खुद से? किसी ने करे खुद से सॉल्व? किसी ने नहीं करे होंगे, मुझे पता है आपसे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। चलिए मैं करवाऊंगा 69 नंबर क्वेश्चन आपको। If the simple interest on ₹1600 increases by 65 when the time increases by 6.5 साल, find the परसेंट पर एनम, रेट परसेंट पर एनम आपको निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, हमने रेट नहीं छेड़ा, प्रिंसिपल नहीं छेड़ा, टाइम। जब टाइम को 6.5 साल बढ़ा देते हो, मतलब अभी जितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उससे 6.5 साल ज्यादा के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ब्याज 65 रुपए बढ़ जाता है। तो बताइए प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? 6.5 साल में ब्याज 65 बढ़ा है मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि हर एक साल ब्याज कितना बढ़ा है मेरे दोस्तों? 10 रुपए। 65 बटे 6.5 यानी कि 10 रुपए। तो यानी कि एक साल का भैया ब्याज 6.5 साल में 65 रुपए बढ़ गए। इसका मतलब यह है कि हर साल जो ब्याज है वो 10 रुपए मिलता है कि नहीं? सेम प्रिंसिपल पर उसी रेट से हर साल 10 रुपए ब्याज मिलता है, तभी तो 6.5 साल में 65 बढ़ेगा। तो एक साल का ब्याज 10 रुपए है। 1600 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल का ब्याज 10 रुपए है। अभी परसेंटेज में इसको निकालना है इंटू 100% मेरे दोस्तों। ये आ जाएगा यहां से, तो ये मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा यहां से? 10 बटे 16। 1 बटे 16 मेरे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपका? 0.625% आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। 5 बटे 8 मतलब 0.625%। क्लियर? सभी को बात समझ में आ गई? कोई भी परेशानी नहीं है? बोलिए, कुछ तो बोला करो। 5/8 जो होता है वो 0.625 होता है, ठीक है ना। 1/8 0.125 पढ़ा, याद रखिए। आसान से सवाल थे, इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों। टेक्निकल सवाल है, बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन, बैंकिंग का ही सवाल है वैसे तो, बताइएगा, ठीक है, चलेगा। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 15,360 रुपए इन 4 साल। कोई धनराशि 4 साल में 15,360 रुपए अमाउंट हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 20% बढ़ा दोगे, यदि ब्याज की दर को आप 20% बढ़ा दोगे तो उतने ही साल में 16,032 रुपए हो जाएगी। सेम टाइम पीरियड में जो आपका अमाउंट है 16,032 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है बताओ ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ऑप्शन आपके सामने। बहुत अच्छा सवाल, देखिएगा। देखिए, हम मेरे प्यारे भाई यहां पे टाइम नहीं छेड़ रहे, प्रिंसिपल नहीं छेड़ रहे, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया गया है। कोई अमाउंट, कोई धनराशि 4 साल में 15,360 हो जा रहा है। अगर ब्याज की दर को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% बढ़ाओगे तो उतने ही समय में यानी कि सेम 4 साल में 16,032 हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका अमाउंट। ब्याज की दर क्या है आपको पता है? सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। रेट ऑफ इंटरेस्ट के जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। आप यहां पे प्रिंसिपल कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, केवल रेट को चेंज किया गया है। तो जिस रेशियो में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। आप बोलोगे हां जी सर, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई सर हमको। क्लियर है? अगर ब्याज की दर 20% बढ़ी है, 20% का मतलब मेरे दोस्तों 1/5। ब्याज की दर अगर 20% बढ़ी है मतलब अगर पहले 5 था तो अब 6 हो गया, तो ब्याज की दर इस रेशियो में चेंज हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में चेंज हुआ होगा। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि पहले अगर आपको इनिशियल मेरे दोस्तों 5 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था तो फाइनली अब आपको 6 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। ये बात समझ में? रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% बढ़ने का मतलब ये है। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि ब्याज की दर 6% है,
20% बढ़ गई, तो 6% का 20% होता है 1.2, 1.2 बढ़ा दोगे तो 7.2% हो गई। ये मतलब होता है ब्याज की दर 20% बढ़ने का। ऐसा नहीं कि 20 ऐड हो जाता है, ऐसे 20 ऐड नहीं होता। अगर ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% बढ़ा है तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 20% बढ़ेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे भी 5 से कितना हो जाएगा, 6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात जो है अच्छे से समझ में आई है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी, इसमें एक भी पैसे की कोई परेशानी नहीं। यानी कि अगर आपका इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट 5 था तो अब 6 है, तो सिंपल इंटरेस्ट में गैप कितने का आया, 1 यूनिट का। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल 1 यूनिट का गैप आया है। आप बताओ पहले मेरे प्यारे भाई, पहले 4 साल में अमाउंट हो रहा था ये, अब 4 साल में अमाउंट हो रहा है ये, तो बीच का गैप जो है वही तो ब्याज है। बीच का गैप है कितना, घटाओ जरा, तो आपका जवाब आएगा 640 और 32, 672 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 672 रुपए के बराबर है, 672 रुपए के। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। भाई बीच का गैप, पहले 4 साल में अमाउंट इतना था, अब 4 साल में अमाउंट ये हो रहा है ना, तो बीच का गैप कितना है, 700 कितना मेरे दोस्तों, 640 और 32, 672 रुपए। यही तो गैप है एक की वैल्यू। अगर एक की वैल्यू 672 है तो 5 की वैल्यू कितनी है, यानी कि इनिशियल केस में पहले केस का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, 672 का 5 गुना, 3000 और 360, 3360 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो इनिशियल केस में, पहले केस में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3360 रुपए है। मतलब कोई धनराशि 4 साल बाद इतना अमाउंट हो रही है 15360, तो उस 15360 अमाउंट में जो आपका ब्याज है वो 3360 रुपए है। तो इसमें से 3360 रुपए अगर आप ब्याज माइनस कर दोगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बच्चे, 12000 रुपए। तो 12000 रुपए आपका प्रिंसिपल आ गया। अगर आपसे सवाल में प्रिंसिपल पूछा होता तो 12000 आंसर बताते। सवाल में पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा इनिशियल का बताया जाता है। कोई भी चीज अगर आपसे पूछे होते तो उसकी प्रारंभिक वैल्यू बताते हैं। मेरे प्यारे प्रिंसिपल 12000 है। 4 साल में जो ब्याज लगा है वो 3360 रुपए है। समय कितना था, 4 साल। 4 साल में जो इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट था वो 3360 था। 4 साल का ब्याज 3360 था, तो 1 साल का ब्याज कितना है, 3360 बटे 4, यानी कि मेरे प्यारे भी कितना हो गया ये, 840 रुपए। तो 12000 रुपए पर 840 रुपए ब्याज है मेरे दोस्तों 1 साल का। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%, तो कितना आ जाएगा, 7%। 12 सत्ते 84, 7% पर एनम इनिशियल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 6% सही नहीं है पवन, 7% सही है। दिमाग लगाना होगा मेरे दोस्तों, दिमाग। देखिए यस इसमेल कमेंट दिखाई दे रहा मुझे आपका। कोई प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 4 साल बाद किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हो जाता है 15360। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं बढ़ा दूं 20%, तो यही प्रिंसिपल सेम 4 साल में 16032 हो जाएगा। तो आपने प्रिंसिपल नहीं छेड़ा, टाइम नहीं छेड़ा, दोनों बराबर है। केवल आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% बढ़ाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% बढ़ाया यानी कि 5 से 6 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में बढ़ेगा। यानी कि पहले इनिशियल केस में सिंपल इंटरेस्ट 5 था, तो अब 6 है। बीच में गैप कितने का आया, 1, जबकि गैप आया कितने का है, 672 का। तो 5 की वैल्यू 3360 है। यानी कि इनिशियल केस में 15360 अमाउंट हो रहा है 4 साल बाद, जिसमें 3360 रुपए ब्याज है। तो ब्याज माइनस करोगे तो प्रिंसिपल आ गया। 3360 रुपए ब्याज है 4 साल में, तो 1 साल में बटे 4, 840 रुपए ब्याज। 840 रुपए ब्याज है 1 साल का 12000 रुपए पर। परसेंटेज आपको निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ठीक है जी। ये छोटे मोटे लल्लुओं के लिए सवाल नहीं है, बैंकिंग का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसके लिए बुद्धि चाहिए। अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सवाल नंबर 71 ये बताइएगा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 16.25% फॉर 4 years इज 12,600 लेस देन द प्रिंसिपल, फाइंड आउट द प्रिंसिपल। बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। ये सवाल पहले डालना चाहिए था, गलती से डल गया, कोई बात नहीं। कोई धनराशि 4 साल के लिए 16.25% की ब्याज दर से, जो साधारण ब्याज है, वो प्रिंसिपल से 12,600 रुपए कम है। बताओ प्रिंसिपल क्या है। देखिए मैंने प्रिंसिपल को मान लिया 100%, प्रिंसिपल 100% है, ब्याज की दर है 16.25%, तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मेरे प्यारे भी 65, 16 चौका 64 और 65% होगा। तो सवाल में बोला है कि किसी सम ऑफ मनी पर 4 साल का मेरे दोस्तों जो सिंपल इंटरेस्ट है, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये होगा, वो प्रिंसिपल से 12,600 रुपए कम है। प्रिंसिपल 100% है, 100% से कितना कम है 65, 35% कम है। आप बोलोगे जी सर 35% कम है, और सवाल में इसी की वैल्यू 12,600 रुपए दे रखी है। समझ में आ गई सभी को बात। सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल में, वो प्रिंसिपल से 12,600 कम है। प्रिंसिपल 100% है, 100% से 65 कितना कम होता है 35%। क्लियर है। तो हम लोग यहां 7 से काट देंगे मेरे प्यारे, 5% की वैल्यू अभी तो 1800 चला जाएगा ना, 18 7 126। आपको प्रिंसिपल निकालना है 100%, तो दोनों तरफ 20 से गुणा कर देंगे, 100% की वैल्यू आ जाएगी 36,000 रुपए, 36,000 रुपीज। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी। 3360 कैसे है समझ में नहीं आया बेटा। एक की वैल्यू 672 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 672 गुणा 5, 3360 बेटा। शिवम दिमाग खोल के रखा करो भाई। अगला सवाल ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो अब शुरू हो रहा है। ये 5-6 सवाल कराऊंगा इस टाइप के। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे प्यारे भाई। सारा खेल रेशियो से करेंगे। हां इस्माइल, ठीक है ना। चलिए सवाल को पढ़िए। ए सम ऑफ 8400 अमाउंट्स टू 11,046 एट 8.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन सर्टेन टाइम। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज 9600 एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। क्या आप इस सवाल की महिमा को समझे कि सवाल क्या है। सवाल यह है कि 8400 रुपए की जो धनराशि 8.75% ब्याज की दर से एक निश्चित टाइम पीरियड में 11,046 रुपए हो जाती है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 9600 रुपए पर सेम रेट से सेम टाइम में, सेम रेट से सेम टाइम में 9600 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यह सवाल है। देखिए हर कोई बालक इस बात को जानता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, यही होता है। सवाल के अकॉर्डिंग रेट प्रतिशत सेम है, टाइम सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड करेगा प्रिंसिपल पे। जो रेशियो प्रिंसिपल का होगा वही रेशियो सिंपल इंटरेस्ट का होगा। सर यही पैटर्न कल एमटीएस में आया था। अच्छा श्वेतक, वेरी गुड, आपने उड़ा दिया कि नहीं। जो रेशियो प्रिंसिपल का होगा वही रेशियो सिंपल इंटरेस्ट का होगा। आपको रेट की और टाइम की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है भाई। पहले प्रिंसिपल कितना था 8400 रुपए, 8400। अब प्रिंसिपल कितना है 9600। रेशियो क्या है 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 7:8। प्रिंसिपल का रेशियो 7:8 है। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी यही होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल यही होगा। पहले प्रिंसिपल 8400 है, अब 9600 है। रेशियो कितना है 7:8। आपसे पूछा 9600 रुपए पर साधारण ब्याज, सेकंड केस में साधारण ब्याज पूछा है। आप बताओ। देखिए पहले वाले केस में 8400 रुपए प्रिंसिपल है, ये 8400 रुपए प्रिंसिपल 11,046 अमाउंट बन जाता है। तो एक्चुअल में आपको ब्याज कितना मिला है 1600 रुपए ये और 1046 ये, यानी कि मेरे दोस्तों 2646 रुपए।
तो आपका जो ब्याज है फर्स्ट केस में वो 2646 रुपए, और आपको सेकंड केस में यानी कि 9600 रुपए पर ब्याज पूछा है। बस इतना सा सवाल था। 8400 रुपए अगर 11,046 हो रहे हैं तो ब्याज कितना है मेरे दोस्तों? 1600 और 1046, 2646। 7 की वैल्यू 2646 है, 8 की वैल्यू पूछिए तो 7 अट्टे 56 जाएगा मेरे दोस्तों, अट्टू मट्टू 64, 4 यूनिट डिजिट 4 आएगा। यही आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सवाल खत्म। 7 की वैल्यू मेरे दोस्तों कितने गुना है? 7 21, 5 4 7 7 49, 7 8 56, 378 टाइम्स है, तो ये भी 378 टाइम्स होगा। क्लियर है? आप बोलो ध्यान से। यूनिट डिजिट चेक कर लो, केवल 8 8 64 यानी कि 4 यूनिट डिजिट 4 होगा। एक ही ऑप्शन है, यही करेक्ट है, ए। सवाल समाप्त। क्या इसमें कोई परेशानी थी? ये सवाल बहुत फेमस है, ये पैटर्न, ठीक है ना। ये एग्जामिनर जानबूझ के ये सवाल ज्यादा दे रहा है आजकल, कि बच्चे क्या होते हैं रेट भी निकालने लगते हैं। ये अलग अलग चीज, जब सवाल में सेम रेट और सेम टाइम दे दिया तो आपको उन पे ध्यान ही नहीं देना है, केवल प्रिंसिपल पे ध्यान देना है। जो प्रिंसिपल का रेशियो वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो। 7 का नहीं 8 का मल्टीपल चेक करेंगे, 8 का मल्टीपल आंसर आएगा। ठीक है जी, 8 का मल्टीपल चेक करेंगे। एक ही ऑप्शन मेरे दोस्तों यहां पे दिख रहा, ना ये 8 का मल्टीपल है, ना ये है, ना ये है, केवल पहला, यही करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। एक और सवाल, सवाल नंबर 73। ये बताइए जल्दी से बच्चों। कौन करेगा? कोई मतलब ही नहीं है दीक्षांत रेट से बेटा, उसके चक्कर में पड़ो ही मत। ए सम ऑफ 9600 अमाउंट टू 10,480 at 9.25% per annum simple interest in a certain time t. What the simple interest on the sum of rupees 8,400 at the same rate for the time 0.60? क्या आप सवाल को समझ? सवाल ये है मेरे प्यारे भाई कि 9600 रुपए जो है 9.25% की वार्षिक दर पर एक सर्टेन टाइम पीरियड में टी में 10,480 रुपए हो जाते हैं। तो 8400 रुपए पर सेम रेट से, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरे प्यारे भाई 0.60 समय में कितना ब्याज मिलेगा? तो यहां पे केवल रेट सेम है। अगर रेट सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड करेगा प्रिंसिपल और मेरे दोस्तों टाइम के प्रोडक्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों केस में सेम है, तो प्रिंसिपल और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा उसी रेशियो में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। आप बताओ, इसकी आपको यहां पर कोई जरूरत नहीं ना, इससे आप कोई कैलकुलेशन देखोगे। पहले प्रिंसिपल कितना था? 9600। अब प्रिंसिपल कितना है? 8400। रेशियो कितना है? 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84। आप बोलोगे जी सर पहले टाइम कितना था? टी। अब टाइम कितना है? 0.60। 0.60 मेरे प्यारे भाई, ये रेशियो आएगा सिंपल इंटरेस्ट का। टी से टी कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों, दशमलव से 0। 80 रेशियो 42 का मतलब 40 रेशियो 21, 2 से काट लेंगे, ये 40 रेशियो 21 आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, उसका रेशियो ये होगा। समझ में आया कैसे किया हमने? बोलो। पहले टाइम कितना था? टी। अब टाइम कितना है? 0.60। प्रिंसिपल 8 7 का रेशियो, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा बीच में मल्टीप्लाई है ना, वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा, है ना। आपसे देखिए पहले केस में कितना ब्याज है? 9600 रुपए जो हैं 10,480 हो रहे हैं, तो ब्याज कितना हो रहा है? 880, 400 और 480, 880। तो सवाल में 40 की वैल्यू 880 रुपए के ब्याज के बराबर है, तो पूछा है 8400 पे कितना ब्याज लगेगा। कितने गुना है दोस्तों? 22 गुना है। कितने गुना है? 22 गुना। 40 का 22 गुना है, तो ये 22 गुना आएगा। तो आंसर का यूनिट डिजिट 2 होगा, एक ही ऑप्शन है करेक्ट। 11 का मल्टीपल आएगा आंसर, या 21 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, 440 और 22 462 रुपए। आसान नहीं है सवाल, कर लेंगे बेटा, करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये लेवल है 74। देखिए अभी ये
इसको होल्ड करेंगे ना, क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूं वो वाला करेंगे अभी, ये ना 74 75 76 गलती से डाला सवाल ना ये बताओ पहले 77 78 79 करो जरा सवाल इसे। बताइए जी, A sum of rupees 10,500 amount to rupees 13,825 in 3 सही 4/5 साल at a certain rate percentage per annum simple interest. What will be the simple interest on the same sum for 5 years at double the earlier rate? सवाल में मेरे दोस्तों सेम सम बोला है, सेम सम यानी कि प्रिंसिपल सेम है, टाइम भी चेंज कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम के, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा सिंपल इंटरेस्ट उस रेशियो में डिवाइड होगा। आप बताओ 10,500 रुपए 13,825 हो जाता है अमाउंट, कितने टाइम में? 3 सही 4/5 साल में, यानी कि 5 दिया 15 4 19 19/5 साल में। अब टाइम कितना है? अब टाइम है 5 साल। डबल दी अर्लियर रेट, रेट डबल कर दिया, अगर पहले रेट 1 था तो अब रेट हो गया मेरे दोस्तों 2। ये हो गया मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो, पहले रेट 1 था तो अब रेट 2 हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो ये हो जाएगा कि नहीं? अभी 5 की उधर गुणा हो जाएगी, 5 25 25 दूनी 50, तो 19:50 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा ना स्टूडेंट्स वो 19:50 होगा। ठीक है ना? बताओ, यानी कि आंसर देखिए ध्यान से, 50 का मल्टीपल ही आएगा, ए ऑप्शन है। ठीक है ना? दशमलव में तो जाएगा नहीं। अगर 10,500 रुपए 10,500 रुपए अगर 13,825 रुपए हो रहे हैं तो पहले केस में ब्याज कितना है? 13,500 होते 3,000, 3,325 रुपए ब्याज है, 3,325 रुपए ब्याज है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 10,500 13,825 हो रहे हैं, कितना? 3,325 ब्याज है, कितने गुना है? तो मेरे प्यारे भाई 19 से कम 19, 14 19 7 133,
है भाई, और 19×5 = 175 टाइम्स है, सही है ना? ठीक है भाई, ये भी 175 टाइम्स आएगा मेरे 8500 और 250, 8750 रुपए। ये आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है ना? क्योंकि सभी के ऑप्शन के एंड में 0 आ रहा है तो आंसर 50 का मल्टीपल होगा, वो एक ही ऑप्शन 25 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। आसान सा सवाल था ये, कोई परेशानी नहीं है, ये करिएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 78, ये बताओ जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं सारे के सारे। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ बैंक बीग इंक्रीज फ्रॉम 10.5% to 18%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% से 18% हो गया। टाइम ड्यूरेशन ऑल्सो इंक्रीज हो गया 4.5 से 7 साल। तो और इससे टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1250 रुपए बढ़ गया। आपसे पूछा इंक्रीज्ड सिंपल इंटरेस्ट, अंतिम साधारण ब्याज पूछा है, फाइनल सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे प्रिंसिपल तो सेम है ना? रेट परसेंटेज को चेंज किया है, टाइम को, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? रेट परसेंटेज और टाइम का प्रोडक्ट है भाई। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.5% से बढ़ के 18% हो गया। जो टाइम है वो 4.5 साल से बढ़ के 7 साल हो गया, है ना? तो रेट परसेंटेज और टाइम के प्रोडक्ट का आप रेशियो लेंगे, ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 4.5 चौका मेरे दोस्तों 18, ये हो गया। और मेरे पैर में 7 से कितना जाएगा? ये 1.5 बार जाएगा। 1.5 रेशियो 4 भाई, 2 से गुणा करेंगे मेरे पैर 3 रेशियो 8। 1.5 और 4 का रेशियो क्या होगा? 3 रेशियो 8। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो ये होगा। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों 3 था, तो अब सिंपल इंटरेस्ट 8 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा कितना मेरे प्यारे भाई? 5। तो 5 की वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में 1250 रुपए दे रखे, 250 गुना 250 टाइम्स। तो इंक्रीज फाइनल सिंपल बढ़ा हुआ ब्याज पूछा है, तो ये भी 250 गुना। तो 8 का 250 गुना यानी कि 2000 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। कर लेंगे तो कम कैलकुलेशन है। रेशियो ले तो लिया विश्वजीत? टाइम का रेशियो ले लिया विश्वजीत? कर लेंगे ये? लास्ट के 2 डिजिट राज, आसान सी बात थी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लास्ट सवाल करेंगे दोस्तों इस टाइप का। अब बताइए, a certain amount at a certain rate of interest for certain time gives a certain interest। ये क्या बात हुई? कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर एक निश्चित समय में निश्चित ब्याज देती है। द अमाउंट इज इंक्रीज बाई 20%। अमाउंट 20% बढ़ा दिया जाता है। रेट इज मेड 2/3 ऑफ प्रीवियस। ब्याज की दर को 2/3 कर दिया जाता है। टाइम इज मेड 7/4 ऑफ द प्रीवियस। समय को पिछले का 7/4 गुना कर दिया जाता है। इन दिस वे, इस प्रकार जो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव होता है वो 2800 रुपए है। तो आपसे पूछा है व्हाट वाज द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में पहली शर्त में प्राप्त ब्याज कितना था? करिए, बहुत बढ़िया सवाल है ना भाई देवल, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं यार। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। यही होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे तीनों चीजें चेंज करेंगे, प्रिंसिपल भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी और टाइम भी। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो इन तीनों के प्रोडक्ट का रेशियो ले लो। तीनों के प्रोडक्ट का रेशियो आसानी से हो जाएगा। अमाउंट को 20% बढ़ा दिया, ठीक है ना? 20% का मतलब पहले अगर प्रिंसिपल 5 था
तो अब 6 हो गया। रेट को आपने 2/3 कर दिया। 2/3 का मतलब मेरे दोस्तों 2/3। अगर रेट पहले 3 था तो अब रेट 2 हो गया। 2 समझ पा रहे हैं? समय को 7/4 गुना कर दिया प्रीवियस ईयर का, यानी कि समय पहले 4 था, समय पहले 4 था दोस्त, तो अब समय 7 हो गया, 7। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये रेशियो हो गया। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12 कैंसल आउट, यानी कि रेशियो कितना है ये 5:7। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इनिशियली 5 था तो अब 7 है। सवाल में 7 की वैल्यू क्या दे रखी है ना? इन दिस वे सिंपल इंटरेस्ट रिसीव 2800। व्हाट वाज द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फर्स्ट कंडीशन। अब मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट आपको 2800 मिल रहा है, तो पहले कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था? 400 गुना, यानी कि 2000 रुपए। तो 2000 रुपीज मेरे प्यारे भाई आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था पहली शर्त के अकॉर्डिंग। डी ऑप्शन करेक्ट है। कर लेंगे ना, आसान सा सवाल था। ठीक है भाई, तो ये आसान सा टाइप है मेरे दोस्तों। मैंने आपको जितनी भी लैंग्वेज इस पे बन सकती थी सब करवा दी। आगे चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए प्यारे भाई, ठीक है, अमाउंट ये प्रिंसिपल के लिए बोल रहा है महेश, सवाल के भाव को भी समझा करो। ठीक है भाई, अमाउंट केवल मिश्र धन को नहीं कहते, अमाउंट का मतलब एक तरीके से रुपए होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन के भाव को समझना। अमाउंट का मतलब हर जगह मिश्र धन मत घुसाया करो, कभी कभी प्रिंसिपल को भी कह देते, धनराशि को भी, कि आपने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया। ठीक है, टाइप खत्म। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे में। नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करो। अतुल इतना समय नहीं है भाई, नहीं कोई मछली बाजार है। चलिए, बहुत ही बेसिक है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। प्री मेंस सब में भर भर के आ रहा है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹X एट 8% पर एनम फॉर 3.5 साल is double the simple interest on another sum of Y rupee at 12% per annum for 3 साल, then the ratio of X to Y। सवाल को केवल एक लाइन में लिखना है और दूसरी लाइन में उत्तर खत्म कर देना है। जैसे जैसे वो सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। X रुपए की धनराशि पर 8% पर एनम ब्याज की दर से 3.5 साल का, 3.5 का मतलब 7/2, 7/2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डबल है। सवाल के अकॉर्डिंग ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डबल है। किसका डबल है? Y रुपए की धनराशि पर, Y रुपए के प्रिंसिपल पर 12% ब्याज की दर से जो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलता है उससे डबल है ये। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये तो आपने अच्छी बात कर दी। X से Y का रेशियो पूछा है, तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहली बात, जब आप Y को इधर लाओगे तो 7 आएगा बटे में, 11 आने का कहीं स्कोप नहीं है। उसका 5 तो कहीं है ही नहीं, तो 20 भी नहीं आएगा, तो एक ही आंसर था 18। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये करना चाहें तो कर भी सकते हैं। 8 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 12 दूनी 24, 3 बार। Y इधर आएगा X बटे Y, तो कितना आएगा? 3 तिया 9 दूनी 18 बटे 7। X से Y का रेशियो आ गया 18/7, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। आसान सी बात थी। एक बच्चा कह रहा सर प्री वाले बच्चे की बुक कब आएगी? बेटा ये प्री वाले बच्चे की कोई बुक नहीं आएगी, नौकरी वाले बच्चे की आएगी। और तुम प्री वाले बच्चे नहीं हो, प्री तो दुनिया निकालिए खच्चर। प्री की तैयारी नहीं करनी है, नौकरी की तैयारी करनी है। प्री प्लस मेंस संपूर्ण सिलेबस एक साथ करना है। कितनी बार मैं आपको ये बात समझाऊं,
बताइए जल्दी से। वेरी गुड स्वरूप। जल्दी आएगी ऋतिक, फटाफट। ये सवाल 2018 के मेंस में आया था। इस सवाल को मैं करवा रहा हूं, अगला आप मुझे खुद बताओगे। ए सम ऑफ रुपी 5,000 इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दी फर्स्ट पार्ट फॉर 4:1/5 years at 6:2/3% per annum is double the simple interest on the second part for 2:3/4 years at 4% per annum. What is the difference between the two parts? देखिए 5,000 रुपए को दो भागों में तोड़ा गया। 5,000 रुपए की राशि को दो भागों में तोड़ दिया, मान लिया एक्स और वाई में। दो भागों में तोड़ दिया, माना एक्स और वाई में, तो एक्स प्लस वाई 5,000 है। क्लियर है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन दी फर्स्ट पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है, 4/1/5 साल का, 4/1/5 का मतलब 21/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 6/2/3% ब्याज की दर से। 6/2/3% का मतलब होता है 1/15, 1/15 ब्याज की दर से मेरे दोस्तों। इज डबल दी, वो डबल है मेरे दोस्तों। डबल है किसका? सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका डबल है। कितने साल के लिए? 4×2=8 और 3 11/4 साल के लिए। 11/4 साल के लिए किस ब्याज की दर से? 4%। 4% ब्याज की दर से, यानी कि 1/25 ब्याज की दर से। तो हम इसको यहां से इक्वल कर देंगे, जस्ट केवल इक्वल करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर। अभी तो 3 सत्ते मेरे दोस्त 21 चला जाएगा और ये 3 पंजे 15। प्यारे भाई ये 25 से आपका 25 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 2×2=4, वाई इधर आएगा तो x/y कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? बराबर 11/7। इधर 7×2=14। तो x से y का जो रेशियो आएगा 11/14 आ गया। आपसे दोनों पार्ट का डिफरेंस पूछा है 3, आंसर 3 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन है सी, यही करेक्ट है। ये आंसर हो जाएगा 600 रुपए। नहीं शिवम, टोटल कितना हो गया भाई? x की वैल्यू 11 है तो y की वैल्यू 14 है, तो टोटल सम हो गया 25। 11 + 14 25। सवाल में 25 की वैल्यू यहां पर 5,000 रुपए दी है, 200 गुना। 200 गुना तो दोनों पार्ट का डिफरेंस, यानी कि आपसे 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो ये भी 200 गुना। 3 × 200 यानी कि 600 रुपए इसका आंसर हो जाएगा बच्चे। सी ऑप्शन करेक्ट है। आसान सी बात थी। ये बताइएगा, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। आप मुझे बता दो, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला इस सवाल को। बिल्कुल लिख सकते हैं मंजी, 6/2/3 को 20/3%। फिर दोनों तरफ आप परसेंटेज में लिखिएगा, या तो दोनों को दोनों तरफ फ्रैक्शन में लिखो या फिर परसेंटेज में लिखो। बिल्कुल कर सकते हैं मंजीत भाई। नहीं, 2 से 4 काट भी तो लिया छोटी, ध्यान से देखो। गड़बड़ की आपने कैलकुलेशन में।
आ गया जी भाई, एक बार में सही बता दो, वेरी गुड यार, बी ऑप्शन आ रहा है सभी का। चलो अब तो मुझे तुम पे भरोसा है। 12,750, जिसका ना आ रहा हो वो थोड़ा कोने में बैठ के रो लीजिए, ठीक है जी। चलिए, तो अपन लोग कर चुके हैं 79 सवाल तक। सवाल काफी ज्यादा है, 114 सवाल है। अब चलिए आगे चलेंगे। सवाल नंबर है जी अब आपके सामने 80। ओके, अब नेक्स्ट टाइप आएगा मेरे प्यारे भाई। इसके बाद आपको गुस्सा नहीं आता कि मैं हर टाइप को इंपॉर्टेंट बोल देता हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करूं यार, मैं सारा प्रीवियस पेपर खंगालता हूं, ठीक है। मेरा डेली का रूटीन है कि मैं सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाता हूं नहा धो के, और 9 बजे से 12:30 बजे तक मैं पढ़ता हूं, खुद खुद क्वेश्चन कंपाइल करता हूं अलग अलग सोर्सेस से, ये खुद पढ़ता हूं। उसके बाद मैं 1-2 घंटे दोपहर में डेली सोता हूं, फिर मैं 3 बजे से 4 बजे तक केवल शीट्स तैयार करता हूं। शीट्स प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सवाल आ रखे हैं, है ना, वो सब एक जगह, हर एक टाइप वाइज टाइप उनको कलेक्ट करके डबल डालता हूं। तो बहुत मेहनत लगती है, मैं ये काम मैं लड़कों से नहीं करवाता, ठीक है ना। बाकी लोग करवा लेते हैं, लेकिन मैं खुद ही करना पसंद करता हूं। मुझे लगता है कि मैं जितना बेहतर मैं कर पाऊंगा उतना कोई नहीं कर सकता। चलिए बताइएगा। चलो, सवाल नंबर 80। कितना देर सोते हैं। A sum of money was lent in two parts in the ratio 4:5 for 4 years and 5 years respectively, both at the rate of 8% per annum simple interest. If the difference between the interest earned from the two parts is 4,680, then what was the total sum lent? Total sum money आपको निकालना, यानी कि 4 5 9। आंसर 9 का मल्टीपल होगा, ये है, ये नहीं है, 4 2 6, और ये भी नहीं, ये 3 ऑप्शन 9 के मल्टीपल है, फंस गए। चलो करने की कोशिश करो, आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। सवाल है कि एक सम ऑफ मनी मेरे दोस्तों 2 पार्ट में ब्रेक किया गया, 4:5 के रेशियो में, 4 साल के लिए 5 साल के लिए, दोनों ही 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है दोनों से, उसका डिफरेंस 4680 है, टोटल सम ऑफ मनी क्या है? प्यारे भाई मैंने ये मान लिया, ये प्रिंसिपल का रेशियो दे रखा है, ये मैंने मान लिया कि 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, 5 यूनिट है। भाई इस पे मेरे दोस्तों 4 साल का ब्याज लगेगा, इस पे 5 साल का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई इस पर भी मेरे दोस्तों 8% ब्याज लगेगा मेरे प्यारे भाई, और इस पर भी मेरे दोस्तों 8% ब्याज लगेगा। तो डिफरेंस आएगा कितना? तो 4 चौक 16 अट्ठे मेरे प्यारे भाई, ये कितना आ जाएगा? 128%। 4 चौक 16 अट्ठे 128, और 5 25 25 अट्ठे 200। तो 72% डिफरेंस आएगा मेरे दोस्तों, 72%। क्लियर है? अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो, कुछ तो बोला करो, ठीक है। और इसकी वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पे कितनी दे रखी है? 4680 रुपए दे रखी है, 4680 रुपीज, ठीक है ना। वेरिएबल एक्स मान के भी कर सकते हो, ज्यादा आसान रहेगा मेरे प्यारे भाई, कि जैसे यहां पे 4x है और ये आपका 5x है, ठीक है ना। तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 4 चौक 16 अट्ठे 128 आएगा, यहां 200 आएगा, तो डिफरेंस आएगा 72% ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो एक्स का 72% ये है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर 72% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 18/25। तो बताओ कितने गुना है प्यारे बच्चे, कितने गुना है? तो 18 दूनी 36 और 10 18 छिक्का 108, 260। तो एक्स की वैल्यू है मेरे प्यारे 25 गुणा 260, ठीक है ना, यानी कि 5000 और 1500, 6500 रुपए। तो एक्स की वैल्यू यहां पे 6500 रुपीज आ गई। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। आपसे टोटल सम ऑफ मनी पूछा है, तो टोटल सम ऑफ मनी कितना आएगा? 4 5 9x, यानी कि 9 की वैल्यू आपसे पूछे 9 गुना, तो इसका 9 गुना करेंगे 5400 और 4500, तो 58,500 रुपए आंसर है। 58,500 करेक्ट है।
200 और 128 तो 72 आएगा ना डिफरेंस। क्लियर है? आसान सो है सवाल, एक ही लाइन का तो क्वेश्चन है। बच्चा कह रहे हैं यार रेशियो नहीं ले सकते। देखिए एक्चुअली यहां पे जो आपसे पूछा गया ना मेरे दोस्तों, यहां जो आपसे पूछा गया वो प्रिंसिपल पूछा गया, प्रिंसिपल। अगर आप इसका रेशियो ले लोगे ना तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है ना। वो रेशियो जो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट का आएगा, फिर आपको वहां से प्रिंसिपल दोबारा निकालना होगा। यहां पे मेरे दोस्तों जो दिया है आपसे प्रिंसिपल पूछा तो मैंने डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस करा, ठीक है ना, कि भाई यहां पे ये रेशियो 4:5 है मेरे दोस्तों, और इस समय 4 साल है, 5 साल है, और जो इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है। अगर दोनों से इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो आपको 4680 रुपए दे रखा है, तो टोटल सम ऑफ मनी क्या है, समझ पा रहे हैं? तो यहां पे मेरे प्यारे भाई समय अलग अलग है, इसका 4 साल के लिए समय, इसका 5 साल के लिए समय है, तो समय अलग अलग है, रेट का भी फर्क पड़ेगा, इसका 8%, इसका 8%, ठीक है ना। तो यहां पे ये यूनिट्स में है मेरे दोस्तों, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, तो 128 आया है, 200 आया, डिफरेंस है 72% ऑफ समथिंग मल्टीपल आएगा, उसकी वैल्यू 4680 है, तो मल्टीपल आपका आ गया 6500। आपसे 9 की वैल्यू पूछे, 9 की वैल्यू निकाल लीजिए। भाई तुम कैसे बालक हो, अगर आप इसका रेशियो ले लोगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बन जाएगा, ना कि प्रिंसिपल का। सवाल में जो निकालना है वो उधार दी गई कुल राशि निकालनी है, इसलिए हमने डायरेक्ट डिफरेंस पे फोकस करा। पिछले सवाल में और इस सवाल में बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। कैसे काट थोड़ना रहे हैं, ये टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट है इतना, ये कितना सिंपल इंटरेस्ट इतना, इन दोनों का डिफरेंस आपको 4680 दिया है, ठीक है। आगे चलिए, थोड़ा दिमाग लगाया करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 81। नेक्स्ट जो है आपके सामने अभी ये अगला टाइप आ गया, इस टाइप के अब आपके सामने 4 सवाल होंगे और काफी, फिर से लाइन चुपका लो, महत्वपूर्ण है। ये बताइएगा, करो जी, सवाल क्या होगा? हमने जो ऑफिस है मोनू स्टूडियो घर पे ही बना रखा है। चलिए, मैं थोड़ा आराम लेने वाला व्यक्ति हूं। ये बताइएगा, 3200 रुपए 5312 हो जाते हैं एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 साल में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 7.5% बढ़ा दिया जाए तो नया अमाउंट क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि 2 साल से पूछा नहीं जा रहा है ये, लेकिन पहले खूब आता था, चिंता मत करिए। इसलिए महत्वपूर्ण बोल रहा हूं कि बच्चे ने इस सवाल में क्या करते हैं कि पहले मेरे दोस्तों वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर 7.5% एक्स्ट्रा करेंगे, फिर नया निकालेंगे। इतना नहीं करना होता मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? इतना नहीं करना होता, डायरेक्ट ध्यान से सुनेगा। सवाल यह है मेरे प्यारे भाई कि जैसे 3200 रुपए है, 3200 रुपए, 3200 रुपए किसी ब्याज की दर पर, किसी ब्याज की दर पर 6 साल में 3200 रुपए किसी ब्याज की दर पर 6 साल में 5312 रुपए बन जाते हैं। आपसे पूछा अगर ब्याज की दर को
7.5% बढ़ा दिया जाए तो नया अमाउंट क्या होगा? बच्चे पहले यहां से रेट निकाल लेंगे, फिर उसको 7.5% बढ़ाएंगे, फिर नया अमाउंट निकालेंगे। इतना नहीं करना मेरे प्यार में। 3200 आपने इन्वेस्ट किया, किसी ब्याज की दर से 6 साल में 5312 हो जाता है। भाई ध्यान से देखो, अगर ब्याज की दर 7.5% आप बढ़ाओगे तो भाई 6 सालों में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 45%। बस यही तो आपको करना है भाई। अगर आप ब्याज की दर 7.5% बढ़ा दोगे तो हर साल 7.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो 6 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? 45%। तो अगर आप यहां पे ब्याज की दर 7.5% मेरे दोस्तों बढ़ा दोगे, समझना मेरी बात को, तो ब्याज हर साल 7.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। 6 साल में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 45%। यानी कि जो है प्रिंसिपल है 3200 रुपए का 45% मेरे प्यारे भी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी, एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। बस इतना सा सवाल है, इसमें ऐड करना था, जीरो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस यहां पर 2 ही आएगा, ये ऑप्शन नहीं है। यूनिट प्लेस तो 2 ही आएगा। है भाई 32 गुणा 45 कितना आ जाएगा? 1890, 1890। ठीक है ना? 45 सॉरी 1350 और 90 है 1440। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 52। 52 का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। 40 और 12 52 आएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इतना आसान सा सवाल है बच्चों, ये समझ में कर लेंगे मेरे दोस्त, करना ही पड़ेगा। हर साल ब्याज की दर अगर आप 7.5% मोर कर दोगे तो हर साल 7.5% एक्स्ट्रा। 6 साल समय तो 6 साल में कितना? 45% एक्स्ट्रा। तो प्रिंसिपल 3200 का 45% बस एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा, वो ऐड करना है, बात समाप्त। ठीक है, इनिशियल रेट क्या था उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। कर लेंगे ना ये? चलिए अगला सवाल बताइएगा। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही बढ़िया गोरा क्वेश्चन है, 82 नंबर। ये करो जरा। रेशियो फेशियो की जरूरत नहीं है भोला। इस सम ऑफ 4000 अमाउंट टू 5008 इन 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ X% पर एनम। 4000 रुपया 5008 बन जाते हैं 3 सालों में, सिंपल इंटरेस्ट है X% पर एनम। अगर इंटरेस्ट रेट X प्लस 2.6% हो जाएगा देन द रिवाइज्ड मैच्योरिटी अमाउंट विल बी। तो संशोधित परिपक्वता राशि ज्ञात करें। मेरे प्यार में 4000 रुपए 5008 बन जाते हैं 3 साल में, जब ब्याज की दर X% है। अगर ब्याज की दर X प्लस 2.6% कर दोगे, ब्याज की दर X से आपने X प्लस 2.6 कर दी, ब्याज की दर 2.6% बढ़ा दी, तो 3 साल में, समय कितना है? 3 साल। 3 सालों में ब्याज भी कितना मिलेगा? 7.8% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यानी कि प्रिंसिपल तो 4000 है, 4000 रुपए का 7.8% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, जो कि कितना होता है मेरे प्यारे भाई? क्लियर है? 4000 का 26×78 है ना ये। हाँ, तो कितना आ जाएगा? 280 और मेरे दोस्तों 32, यानी कि 312 रुपए। 312 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कितना हो जाएगा? 5320 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर है, कुछ है ही नहीं सवाल में। इतना सा करना है। 1 साल में 2.6% एक्स्ट्रा, तो 3 साल में कितना? 4000 रुपए का 7.8% कितना होता है? 312 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों, वो ऐड कर देंगे तो 5320 आपका नया अमाउंट हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन सवाल है जी आपके सामने यहां पर दोस्तों 83। ये बताइए जल्दी से। करो।
बताइएगा क्या है जी। वही टाइप है, बस हल्का सा चेंज है। 8800 रुपए 12,000 बन जाते हैं सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होगा तो आपसे पूछा अमाउंट कितना होगा जी 7 साल में। 7 साल में अमाउंट क्या होगा ये बताइए। आपसे 7 साल बाद अमाउंट पूछा है। अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा देते हैं, देखिए पहले 3% बढ़ाने का छोड़ो, पहले ब्याज की दर अगर हम ना बढ़ाएं तो 7 साल बाद अमाउंट क्या होगा ये बताओ। ये बताइए मेरे दोस्तों, जैसे मेरे प्यारे भाई 8800 रुपए हैं, 8800 रुपए क्लियर है। ये 3 साल बाद कितना, सॉरी 4 साल बाद जो 8800 रुपए है मेरे प्यारे भाई, ये 4 साल बाद कितना अमाउंट बन जाते हैं, 12,000 रुपए बन जाते हैं, 12,000 रुपए। ठीक है ना। किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपसे पूछा ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया तो 7 साल के बाद अमाउंट क्या होगा। तो आप मुझे बताओ 4 साल में 12,000 बन रहे हैं तो 8800 रुपए 12,000 बन रहे हैं मेरे दोस्तों, यानी कि ब्याज कितना मिला है 3200 रुपए। 1200 और 2000, 3200 रुपए ब्याज मिला है 4 साल में। तो अगर मैं इसमें 3 साल का ब्याज और जोड़ दूं, 3 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज 3200, 3 साल का ब्याज है 2400, 2400 रुपए मेरे दोस्तों इसमें और जोड़ दूं, तो यानी कि अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं चेंज कर रहा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8800 रुपए 7 साल बाद इतना हो जाएंगे। 7 साल बाद आप बोलोगे आंसर 4 साल में 3200 ब्याज था, 3 साल में 2400 और मिलना चाहिए था। लेकिन अब आपने ब्याज की दर भी 3% बढ़ा दी। क्लियर है। अगर आप ब्याज की दर भी 3% बढ़ा दोगे तो हर साल 3% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 7 साल बाद अमाउंट कितना होगा, 3% ब्याज की दर बढ़ा दोगे तो 7 सालों में आपको 21% ब्याज एक्स्ट्रा मिल जाएगा प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है 8800 रुपए, 8800 रुपए का 21% आपको ब्याज एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि इसमें ये और ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस 8 आएगा। यही आंसर है, सवाल खत्म। ठीक है ना। इसमें क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना है जी 88 गुणा 21 और ऐड करना है। तो जब आप इसमें ऐड करेंगे है भैया तो सिंपल ऐड कर लो, तो यूनिट डिजिट तो 8 ही आएगा ना, 8 एकम 8 हो रहा है। ठीक है, और वो एक ही ऑप्शन में यही करेक्ट है। सवाल समाप्त। ऐसे करना है भैया जल्दी से क्वेश्चन। समझ में आया। सवालों के साथ खेलना सीखिए। एक और सवाल लेंगे ऐसा ही। 84 नंबर सवाल, ये बताइएगा जल्दी से। तीन साल का ब्याज और ऐड करा है राजू। राजू बहुत मेहनत की जरूरत है भाई आपको। एक राजू है, एक राज है, दोनों बहुत कमजोर हैं। कोई बात नहीं, मेहनत करो, हो जाएगा। अगला सवाल सेम ही है लगभग कि 1120 रुपए 1792 हो जाते हैं सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से 8 साल में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% लेस कर दिया जाए, 4% लेस, तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा, करो। बिल्कुल कपिल, सवाल में ये दे रखा है कि 1120 रुपए जो है मेरे प्यारे भाई, 1120 रुपए ये 8 साल बाद कितने हो जाते हैं, ये 8 साल बाद 1792 रुपए बन जाते हैं। 1792। यदि ब्याज की दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा। तो भैया यहां देखिए, यहां समय 8 साल दे रखा है, 10 साल दे रखा है। पहले आप 1120 रुपए 8 साल में 1792 हो जाते किसी ब्याज की दर से, किसी ब्याज की दर से। तो आप पहले मुझे यह बताओ कि यही 1120 रुपए सेम ब्याज की दर से, अभी ब्याज की दर को मत छेड़ो, सेम ब्याज की दर से 10 साल में कितने होंगे। ये 1120 रुपए सेम ब्याज की दर से 10 साल में कितने रुपए बनेंगे, ये आपसे पूछ रहा हूं। तो आप कहोगे सर 1120 से 1792 हुआ तो ब्याज कितना लगा, 672 ब्याज लगा, 672। आप बोलोगे जी सर, घटाएंगे 672 ब्याज 8 साल का है
तो अगर मेरे प्यारे भाई ये 8 साल, अगर मैं इसमें 2 साल का ब्याज और जोड़ दूं तो 10 साल बाद अमाउंट आ जाएगा। 2 साल का ब्याज और जोड़ दूं, 2 साल का मतलब बटे 4 करूंगा, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 150 और 18 168। तो अगर आप इसमें 168 और ऐड कर देंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये 1120 रुपए का 10 साल बाद अमाउंट आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे आंसर, दिमाग लगाया करो। 1120 रुपए 8 साल बाद इतने हो जाते हैं। 10 साल बाद कितने होंगे? 2 साल का ब्याज और ऐड कर दो। 2 साल का ब्याज मैंने 168 रुपीस में और ऐड कर दिया। इतनी सिंपल सी कहानी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब रेट आर नहीं है, रेट भी अब आपने 4% कम कर दिया। आर से कितना कर दिया? 4% लेस कर दिया। तो अगर रेट आपने 4% लेस कर दिया है मेरे प्यारे भाई, तो हर साल ब्याज 4% कम होगा। तो 10 साल में ब्याज कितना? हर साल ब्याज आप 4% कम करोगे तो 10 साल में कितना? 40%। 40% ब्याज कम मिलेगा। तो 1120 रुपए का 40%, एक साल में 4% कम, 10 साल में 40%, यानी कि कितना? 484 रुपए, 12 चौक 48, 448 रुपए। तो 448 रुपीज मेरे दोस्तों लेस हो जाएगा। ये आपका फाइनल अमाउंट होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, 448 रुपए इसमें से और घटा देंगे। तो यूनिट प्लेस जो भी रहेगा वो 2 रहेगा। ये आंसर नहीं है, ये दोनों आंसर नहीं है। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर 168 माइनस 448, तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 280। 280 ही इसमें से और घटाना है तो 1 आएगा मेरे दोस्तों। 1512 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। कितनी आसान सी बात थी। समझ पाए हैं दोस्तों? कर लोगे अब ये क्वेश्चन? क्या अब आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे? सब बच्चे कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे। समझ में आए या ना आए, सब यस लिखेंगे, कर लेंगे। मुझे अच्छा लगना चाहिए। आई शुड फील गुड। ब्याज की दर 4% कम कर दोगे सुमित, तो 10 साल में 40% ब्याज कम मिलेगा। जितना अमाउंट अब है उससे 40% मेरे उस प्रिंसिपल का 40% कम कर देंगे। अमाउंट में से 40% नहीं घटा रहे हैं, प्रिंसिपल का 40% कम कर रहे हैं। ब्याज जो होता है प्रिंसिपल में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, गोरा सवाल है मेरे दोस्तों। 84 क्वेश्चन हो गए हमारे। यहां से अब एलिगेशन घुसाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में एलिगेशन और डेविएशन। अब यहां से एलिगेशन घुसा देते हैं और इस पे मैं आपको कितने जो है लगभग 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा। सवाल नंबर 85 करो दोस्तों जल्दी से, क्या आंसर है? देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरे दोस्तों, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर ठीक है ना? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रेट ऑफ परसेंट पे एलिगेशन लगाओगे तो रेट परसेंट किसको बेस मान के निकाला जाता है? प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है। तो प्रिंसिपल का रेशियो आता है। ठीक है। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे तो किसका रेशियो आता है एलिगेशन लगाने पे? प्रिंसिपल का रेशियो आता है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इतनी सी बात है। चलो, ए मैन डिपॉजिटेड 1850 रुपए इन ए बैंक एट 7% पर एनम एंड 2150 रुपए इन अनोदर बैंक एट 9% पर एनम। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द होल सम। आपसे पूछा है पूरी धनराशि के लिए ब्याज की दर क्या होगी।
तो मेरे प्यारे भाई एक आदमी ने, ऐसा होता है मेरे दोस्तों, ध्यान समझिएगा, ये है ओवरऑल इफेक्ट निकालना है, डेविएशन है। एक आदमी के पास पैसा है, कुछ पैसा इस बैंक में लगाया, कुछ पैसा इस बैंक में लगाया, कुछ ये बैंक अलग रेट दे रहा है ब्याज की, ये बैंक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है ब्याज का। आपसे पूछा ओवरऑल कुल जो उसने टोटल पैसा इन्वेस्ट करा है, उस टोटल इन्वेस्टमेंट पर कितने % ब्याज मिलेगा, ये टाइप है, आसान सा है। तो मेरे प्यारे भाई आपको ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बेस मान के निकलता है, प्रिंसिपल को बेस मान के। तो प्रिंसिपल का आप रेशियो ले सकते हैं आसानी से, आपको एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है। ये किससे जा रहा है मेरे दोस्तों, 0 से 0 चला गया 5 से, 5 तिया 15, 3 5 7 35 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 43 मेरे दोस्तों। ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। उसने 2 बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया है, किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, 37:43 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। पहले बैंक जो उसको ब्याज दे रहा है, फर्स्ट बैंक, वो 7% का दे रहा है। सेकंड बैंक जो उसको ब्याज दे रहा है वो 9% का दे रहा है। 9% का मतलब 7% प्लस 2%, 7% प्लस 2%। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा है कि कुल कितना % ब्याज उसे मिलेगा। देखिए 7% ब्याज यहां भी है, 7% यहां भी है, तो 7% तो मिलना ही मिलना है मेरे प्यारे भाई। एक्स्ट्रा कितना है, 43 दूनी 86, ये एक्स्ट्रा है। इस एक्स्ट्रा को मेरे प्यारे भाई सभी में बांट देंगे, सभी का मतलब टोटल धनराशि 37 प्लस 43 80 में बांट देंगे, 80 में, यानी कि आएगा मेरे दोस्तों ये 43/40। 43/40 1 तो आएगा ही, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 प्लस 3/40 है भाई। क्लियर है बेटा, 3/4 होता है 0.75, तो 3/40 होगा 0.075, तो 8.075% उसे ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ये आंसर है। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे चलते, अगला सवाल है 85 था अब ये 86। करो, जिसको डेविएशन आता है, एलिगेशन आता है, वो इन सवालों को हवा में उड़ाएगा, उड़ के ये बताइएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, करो। अरुण लेंड्स 20,000 रुपए टू 2 ऑफ हिज फ्रेंड। अरुण 20,000 रुपए उधार देता अपने 2 दोस्तों को। ही गिव्स 12,000 टू दी फर्स्ट। पहले दोस्त को 12,000 रुपए उधार देता है 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे। अरुण वॉन्ट्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन दी होल। अरुण ओवरऑल 10% का इंटरेस्ट अर्न करना चाहता है, 10% का ब्याज कमाना चाहता है ओवरऑल। सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट रेट एट विच ही शुड लेंड द रिमेनिंग सम ऑफ मनी। रिमेनिंग सम ऑफ मनी को अपने सेकंड दोस्त को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार देना चाहिए, ये सवाल है, करो। बेटा 43/40 हुआ ना बेटा, 43 को भाग करेंगे 40 से तो 1 + 3/40 हो जाएगा। करिए, आप डेविएशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएं, किसका रेशियो आएगा, प्रिंसिपल का। भाई 20,000 रुपए थे अरुण के पास, पहले दोस्त को 12,000 दिया तो दूसरे दोस्त को 8,000 रुपए दिया, तो किस रेशियो में पैसा दिया है, 3:2। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2 के रेशियो में पैसा दिया है। पहले दोस्त से कितना ब्याज ले रहा है, कमीना दोस्त है, 8% ब्याज ले रहा है। ओवरऑल वो ब्याज कमाना चाहता है मेरे प्यारे भाई 10%, 10%। तो सेकंड दोस्त को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार देना पड़ेगा, ये सवाल है। तो यहां पे कितनी वैल्यू आ रही है, 2 की वैल्यू 2% है। अगर 2 की वैल्यू 2% है तो 3 की वैल्यू 3% है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल है। ये अगर मीन वैल्यू से कम है तो मीन वैल्यू से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, 3 ज्यादा होगा। 10 और 3 13%। तो सेकंड दोस्त को
13% पर एनम की दर से पैसा उधार देना पड़ेगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी गुड सुमित। वर्षा कह रहे सर यहां प्रॉफिट क्यों लिखा है? देखिए भाव को समझिए। आप ब्याज कमाते हो, जो आप कमा रहे हो, आपने किसी दोस्त को 20,000 रुपए उधार दिए और आपने 25,000 रुपए ले लिए, तो 5,000 रुपए ब्याज है, लेकिन वो आपके लिए एक तरह का प्रॉफिट ही है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 87 नंबर। ये बताइए जल्दी से क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? मुकेश कह रहे हैं हमारा दोस्त तो प्रिंसिपल भी वापस नहीं देता। ठीक है भाई, तीर से निकला कमान, जुबान से निकली बात। और तीसरा है दोस्त, दोस्त को दिए गए पैसे कभी वापस नहीं आते। डेविशन से कर लो सत्यदेव, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, सेम आएगा। थैंक यू शीर्षक भाई। मतलब अगला सवाल 87 नंबर। इसलिए मैं देता ही नहीं हूं एमओ। मेरा भी एक दोस्त है कमीना, 1,00,000 रुपया लिया था, आज तक नहीं दिया। करे दोस्तों अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, गोरा गोरा सवाल है, कर लेंगे क्या? एक आदमी 25,000 रुपए की राशि के 1/4 भाग का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि का 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है। सवाल समझिएगा, सवाल गोरा है, देखिएगा। ए पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ मनी ऑफ ₹25,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेस्ट एट 4% per annum higher rate. If the total interest received for 2 साल is 4,125 रुपए, what the rate at which the second sum was invested? सेकेंड सम को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया है, ये सवाल है। देखिएगा, आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएंगे, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। 25,000 रुपए के आपने 2 टुकड़े करे, 1/4 अलग करा, बाकी 3/4 आपने अलग करा, यानी कि 1/4 और 3/4। रेशियो कितना है? 1:3। किस रेशियो में पैसा उधार दिया आपने? 1:3। टोटल अगर 4 है तो 1 पार्ट अलग और 3 पार्ट अलग है भाई। तो 25,000 रुपए का 1/4 हिस्सा आपने किसी ब्याज की दर पे इन्वेस्ट करा, बाकी जो 3/4 है मेरे प्यारे भाई, वो आपने 4% के हायर रेट पे इन्वेस्ट करा। समझिएगा मेरे प्यारे भाई, एलिगेशन का सवाल है। मतलब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये पैसा इन्वेस्ट किया गया है, ये 1/4, 3/4 रिमेनिंग जो पैसा है उससे 4% हायर रेट पे इन्वेस्ट किया गया है। अगर टोटल जो ब्याज है 2 साल में 4,125 है, तो आप मुझे बताओगे प्रिंसिपल आपका 25,000 रुपए है। 25,000 रुपए पर 2 साल में इतना ब्याज है, तो 1 साल में कितना है? अगर 2 साल में 4,125 रुपए ब्याज है, तो 1 साल में कितना है? बटे 2। क्लियर है मेरे दोस्तों? 1 साल में इतना ब्याज है 25,000 रुपए पर, तो परसेंटेज में कितना होगा मेरे प्यारे भाई? इंटू 100% ही हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप ओवरऑल ब्याज की दर निकाल सकते हैं ना, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल निकाल लेंगे। ठीक है ना, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जो टोटल उसको टोटल जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 2 साल में वो 4,125 है। तो 1 साल में कितना है? 4,125 का आधा कितने रुपए पर? 25,000 रुपए पर। परसेंटेज में कितना है मेरे दोस्तों? ये 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये कैंसल आउट हो जाएगा।
बोले यहां तक कोई परेशानी है? कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक। अब मेरे दोस्तों 250 दूनी 500 हो गया, तो अगर मैं ऊपर नीचे मेरे प्यारे भी 2 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8250, यानी कि 8.25% आ गया ये, 8.25% पर एनम। तो ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 8.25% पर एनम है। ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 8.25% पर एनम है। कपिल कह रहे हैं सर आपको 1 लाख से फर्क भी क्या पड़ेगा? शिवम ने पकड़ लिया भाई। शिवम कह रहा आपका दोस्त फोन फोन करता है कि नहीं? अब नहीं करता शिवम। अरे वाह यार, तुम तो बिल्कुल पहचानते हो रघु को। चलिए, तो आपको ना ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 25,000 रुपए पर 2 साल में इतना ब्याज है। 1 साल में कितना होगा उसको 25,000 से डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। अब मेरे प्यारे भी आपसे पूछा है द्वितीय निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज दर, द्वितीय राशि की ब्याज दर, ये आपको निकालना है। आप बताओ भाई, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 4 का है, जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट से 4% हायर रेट पे लगाया गया है, तो यही डिफरेंस तो 1/3 में ब्रेक होता है। 4% को 1/3 में ब्रेक करेंगे तो 1% होगा, ये 3% होगा। अब बताओ भाई, ये ज्यादा है ये कम है? ये मीन वैल्यू से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 1 बड़ा होगा। 8.25 में 1 जोड़ेंगे 9.25%, यही सवाल का आंसर है। यानी कि जो सेकंड इन्वेस्टमेंट पे जो रेट है वो 9.25% है। डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है भाई, आपसे ये पूछा होता कि फर्स्ट राशि पे कितना ब्याज है, तो 8.25 से कितना कम होगा? 3 कम होगा। 3 कम करेंगे तो 5.25%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अंकुर समझ में तब आएगा जब आप एलिगेशन अच्छे से जानते हो। आपको बात पता है कि ये जो डिफरेंस होता है मेरे प्यारे भाई अतुल, यही 1:3 में ब्रेक होता है। पढ़ो आप कंसेप्ट को। 4% को 1:3 में ब्रेक करेंगे, 1% ये 3%। ये ज्यादा है ये कम है, तो ये मीन वैल्यू से बड़ा होगा, ये छोटा होगा। मीन वैल्यू 8.25 से कितना बड़ा होगा? 1 ऐड करेंगे 9.25%। ठीक है, प्लीज रिवाइज द एलिगेशन। कैसे बिग होगा बेटा? ये ज्यादा है ना। सवाल कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया करो विशाल, है ना। जो सेकंड 25,000 रुपए के आपने 2 टुकड़े करे, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा। जो सेकंड है ना वो पहले से 4% हायर रेट पे इन्वेस्ट किया गया है ना, रेस्ट एट 4% हायर रेट। ये फर्स्ट वन से 4% हायर रेट पे इन्वेस्ट किया गया है कपिल। ठीक है, बोलो आशीष। 25,000 रुपए के 1/4 भाग का साधारण ब्याज की निश्चित दर पर और शेष राशि को 4% की उच्च दर पर निवेश करता है। 25,000 रुपए का 1/4, बचा भाग 3/4, तो रेशियो तो 1:3 आ गया ना प्यारे बच्चे, यानी कि उसने 1:3 के रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है। यह प्रिंसिपल है नहीं श्वेता, प्रिंसिपल इज ए रेशियो है। ओवरऑल ब्याज की दर ये है, सेकंड जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो फर्स्ट से 4% हायर रेट पे है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, गैप कितना है? 4% का, वही 1:3 में ब्रेक होता है। आप रिवाइज करते नहीं हो भाई, फिर परेशान होते हो। बाकी बालकों ने कैसे बता दिए सवाल पहले ही देखते ही? अगला सवाल करेंगे 88 नंबर, ये बताओ जल्दी से करो। 8.25 से 3 कम करेंगे ना युवराज। फर्स्ट रीड एलिगेशन, ये बताइएगा जल्दी से।
6,750। देखिए ये वाला सवाल एलिगेशन में भी करवाया था आपको मैंने, ठीक है ना। मैंने बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट में एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। 9,000 रुपए की धनराशि, सम ऑफ 9,000 इज लेंट पार्टली एट 7% एंड द रिमेनिंग एट 9% पर एनम। इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 8.5%, देन द सम विच इज लेंट एट 9%। बहुत ही बेसिक सवाल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे, सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। 9,000 रुपए के दो टुकड़े करे, एक आपने इन्वेस्ट किया 7% की ब्याज की दर पर, दूसरा आपने इन्वेस्ट किया 9% ब्याज की दर पर। ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज, ओवरऑल जो आपको ब्याज मिला है 8.5%। ओवरऑल ब्याज समझ रहे हैं, जैसे किसी बैंक में आपने एग्जाम्पल के लिए 2,000 रुपए लगाए, इसमें 3,000 रुपए लगाए, इसमें ब्याज कुछ और है, इसमें ब्याज कुछ और है, तो आपने टोटल कितना लगाया? 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया। तो 5,000 रुपए पर जो आपको ब्याज मिला है उसके हिसाब से ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। ये मतलब होता है जो ओवरऑल उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.5% है। तो आपसे पूछा है कि बताओ कितना पैसा उधार दिया गया 9% की दर से, तो यहां सीधा एलिगेशन लगाएंगे। तो कितना आएगा डिफरेंस? ये घटाएंगे 0.5, ये आएगा 1.5, यानी कि 1:3। रेशियो कितना आ गया? 1:3। 0.5 और 1.5 कितना आएगा रेशियो? 1:3। क्लियर है? आपने पूछा है 9% पर ऋण दी धनराशि है क्या? 9% पर कितनी धनराशि उधार दी गई? तो कितनी दी गई उधार? 3 यूनिट। 3 यूनिट उधार दी गई मेरे दोस्तों। आउट ऑफ टोटल कितना? टोटल है 4। 9,000 का 3/4, 27,000/4 हो जाएगा 6,750 रुपए। ये आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सभी बच्चों ने सवाल कर लिया, ओढ़ ओढ़ के कर रहे हैं सवाल भाई सब लोग। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर दोस्तों 89, ये करिएगा। देखिए यही है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। करो, करने की कोशिश करो। चलो चलो अब कोशिश कल करना, ठीक है ना। आज इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आज कितने सवाल हुए हैं यहां पे? 69 से हो गए ना। चलो काफी क्वेश्चन है, 19-20 सवाल तो कर ही रहे हैं।